कहा वैसे? क्वेश्चन में सिंगल डिजिट का है, मैं तेरे को अभी दिखा देती हूँ, क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ। ठीक है बच्चे? यस मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है तुम लोगों को? यस मैम। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। राइट अ शॉर्ट प्रोग्राम टू इनपुट अ डिजिट। अ डिजिट, इसका क्या मतलब होता है हर्ष? हर्ष, मैम डिजिट इनपुट करानी है एक सिंगल डिजिट की बात हो गई ना, एंड प्रिंट इट इन वर्ड। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसकी कोडिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, क्वेश्चन में साफ कहा है कि आपको एक सिंगल डिजिट इनपुट कराना है, तो हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन इंट इनपुट कह के एन में वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। एंटर सिंगल डिजिट मैसेज में दे देते हैं ताकि यूजर को कंफर्म रहे। मेरे फॉन्ट जो है वो आप लोगों को विजिबल हो रहा है ना क्लियरली? यस मैम, हो रहा है। अब एन में इनपुट आ गया। यस मैम। क्या बेटे? कुछ बोल रहे थे बेटा? नो मैम। नो मैम। हाँ, देखो अब n के अंदर वैल्यू आ गई, तो अब ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर n के अंदर वैल्यू है 1, इक्वालिटी के कंपैरिजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं बेटा? डबल इक्वल टू। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें प्रिंट करना है। देखो इंडेंटेशन अपने आप आ गई ना कंपाउंड स्टेटमेंट की, प्रिंट 1। लेकिन बच्चे अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर मुझे किसके लिए चेक करना है? कहीं n में 2 तो नहीं है। अब कंडीशन के फॉल्स होने पर दूसरी कंडीशन चेक करते हैं तो क्या यूज करते हैं? एल्स। एल्स नहीं बेटा, एलिफ। एलिफ, एल्स के साथ हम कंडीशन नहीं दे सकते हैं, एलिफ यूज करेंगे। इफ वी नीड टू चेक अनदर कंडीशन, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, इन दैट सिचुएशन वी विल यूज एलिफ। अब मेरी दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? कहीं n के अंदर 2 तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करेंगे 2। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर हम चेक करेंगे कहीं n में 3 तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम प्रिंट करेंगे 3। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर से एलिफ में हम क्या कंडीशन देंगे? यानी हर डिजिट के लिए हमें कंडीशन अप्लाई करनी होगी। और डिजिट कहां तक है हमारे? 0 to 9 तक। मैडम 3 की स्पेलिंग गलत है। अरे वाह मेरे लाल, अभी ठीक करती हूँ। लास्ट में ई आना है। एलिफ, n is equal to 5, print 5, good. 6, print 6, एलिफ,
सनी दीदी को फोन करके बोल मैं क्लास में हूँ। ज्योति प्रेम दीदी प्रिंट 7 Alif n is equal to 8. Print 8 Alif। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। अरे भाई हो कि नहीं हो? है। यस मैम। एक मिनट, शायद तुम लोगों की वॉल्यूम मैंने कम कर रखी है, तेज करूं, सुनाई नहीं दे रही मुझे। लेट मी चेक। स्पीकर ऑन है? हाँ है। प्रिंट 9। अब अगर यूजर, हमने तो कह दिया पहले ही, हमने कहा एंटर सिंगल डिजिट, लेकिन कोई मूर्ख यूजर है वो 2 डिजिट नंबर डाल दे तो उसे एरर मैसेज आना चाहिए ना। अगर ये सारी की सारी स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो सीधा कंट्रोल जाएगा एल्स में और प्रिंट होगा रॉन्ग ऑप्शन। इज इट क्लियर? अब ये मेरा प्रोग्राम बन गया, इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो हमने यहाँ पर डिजिट डाला 5, आपका FIVE 5 लिखा आ गया। फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। मैंने डाला 20, अब 20 की तो कंडीशन ही नहीं है ना, सीधा क्या लिखा हुआ आएगा? रॉन्ग ऑप्शन। आया प्रोग्राम समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आवाज कैसे कम हो गई है? यस मैम आ गया। आ गया, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोड तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है? अगर कोड Yes, नोट ma'am, डाउन कर कर लिया है तो ठीक है, और नहीं नोट डाउन किया है तो जरा इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन चली गई। मेरी स्क्रीन चली गई, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ। मैम आ गई। शेयर स्क्रीन, स्टार्ट नाउ। ये देखो अब आ गई मेरी स्क्रीन आपके पास। यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस यस मैम। मैम, हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने जो एलिफ एलिफ यूज किया है, अगर मैं एलिफ की बजाय सारी कंडीशन इफ के थ्रू दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम कुछ नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नो मैम। देखो मैंने सारी कंडीशन इफ करके लगा दी है। ठीक है, अब इसमें फर्क पता है क्या पड़ेगा? हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, उसके बाद ये n का कंपैरिजन 2 से भी करेगा, 3 से भी करेगा, 4 से भी करेगा, 5 से भी करेगा, 6 से भी करेगा, 7 से भी करेगा, 8 से भी करेगा, 9 से भी करेगा। अब हमने 9th वाले इफ के साथ एल्स दिया है, n इज इक्वल टू 9 कंडीशन होगी फॉल्स, तो वो सीधा कहाँ जाएगा? वो सीधा जाएगा आपके एल्स पार्ट में और साथ में प्रिंट करेगा रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर जो ये इफ है ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट इफ है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जस्ट अ मिनट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए n इज इक्वल टू 1 कंडीशन के ट्रू होने के बावजूद n का कंपैरिजन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से होगा।
हालांकि आउटपुट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इंटरनली इसकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, जो कि हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट करेगी। जबकि अगर मैंने इफ यूज किया होता, तो जैसे ही पहली कंडीशन ट्रू होगी, आगे की जितनी भी रिमेनिंग कंडीशन है वो क्या हो जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएगी, उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये फर्क पड़ता है। इज इट क्लियर यस मैम। सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, आज मैंने आप लोगों को लूप पढ़ाना था, यस मैम। याद है ना? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. बेटा ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, कि लूप होता क्या है। मैंने आपको बताया था ना कि एक प्रोग्राम के 3 मेन कंस्ट्रक्ट हैं जो प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से कंस्ट्रक्ट बताए थे मैंने? बताओ बताओ। हर्ष? Yes, ma'am. कौन से कंस्ट्रक्ट थे? सिलेक्शन, सिलेक्शन, सीक्वेंस, सीक्वेंस, लूपिंग। लूपिंग को क्या कहते हैं? आइट्रेशन, आइट्रेटिव स्टेटमेंट, है ना? देखो बेटा, आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या मतलब होता है आइट्रेशन का? रिपीटेशन। That means if we need to execute a set of instruction repeatedly depending upon a conditional test, then we prefer to use iterative statement. कब यूज करते हैं? जब हमें सेम इंस्ट्रक्शन को किसी कंडीशन के बिहाफ पर बार बार एग्जीक्यूट करना हो। अगर सिंगल टाइम एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के बिहाफ पे, तो हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी इफ। लेकिन अगर एक कंडीशन के बिहाफ पर स्टेटमेंट्स को रिपीट कराना हो, तो हम क्या यूज करते हैं बेटा? तब हम यूज करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट। देखो बेटा, हम डे टू डे लाइफ में भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो एक बार करने से कंप्लीट हो जाए। देखो, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को आइटरेटिव स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो एक एग्जांपल दिया था कि हम लोग खाना खाते हैं, तो हम पहला निवाला खाते हैं, तभी तो हमारा पेट नहीं भर जाता ना। हमारा वही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते हैं कि हम प्लेट से रोटी का एक निवाला बनाते हैं, फिर मुंह में डालते हैं, फिर उसे चबाते हैं, फिर देखते हैं पेट भरा या नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब तक हमारा पेट भर नहीं जाता है। यानी हम किसी भी काम को करते हैं तो हम तब तक करते जाते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो सेम ऐसी ही रिक्वायरमेंट अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में है, तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लूप। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। कब यूज करते हैं? भाई गर्ल्स का Yes, ma'am. रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आशी, तनिष्का, तनिषा, दुष्ट बच्चियों, कोई रिप्लाई करेगी? यस मैम। भाई मैं दोनों को पढ़ा रही हूँ, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, तो बराबर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वरना तुम खैर मनाओ उस दिन की जिस दिन तुम स्कूल में आओगे, और मैं तुम्हें दोनों को बराबरी में पिटाई करूंगी। मैं कोई परहेज नहीं करूंगी कि लड़का है तो ज्यादा मारूं और लड़की है तो कम मारूं, बराबर मारूंगी। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है? पार्टिसिपेट किया करो और पूछा करो बेटा, ठीक है? देखो, अब आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि हम लोग लूप कब यूज करते हैं। हमारे पाइथन में 2 आइटरेटिव स्टेटमेंट है बेटा। एक है आपकी फोर स्टेटमेंट और एक है आपका व्हाइल स्टेटमेंट। आज हम सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? फोर लूप डिस्कस करेंगे। कौन सा डिस्कस करेंगे? फोर। बेटा फोर लूप को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक हम यूज करते हैं सीक्वेंस के साथ, और एक हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन के साथ। किस किस के साथ यूज करते हैं? सीक्वेंस और रेंज फंक्शन। फोर लूप कैन बी यूज्ड in 2 ways.
कौन कौन से 2 ways? With sequence and with range function. ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ सीक्वेंस क्या होता है? मैम स्टेप बाय स्टेप उसमें चलता है। अरे मेरे बच्चों, यहाँ पर सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस डेटा टाइप की बात हो रही है। हमारे पाइथन में कौन कौन से सीक्वेंस डेटा टाइप हैं? अरे मैं गुस्सा आ रहा है ये इस बात पे, तो तुम्हें सीक्वेंस डेटा टाइप तो मालूम होना चाहिए। अभी देखो मैं बताऊंगी ना, तब तुम सारे भौचक रह जाओगे कि अच्छा ये सीक्वेंस डेटा टाइप थे। स्ट्रिंग किस किसने यूज की है? किसी ने करी है। स्ट्रिंग यूज की है या नहीं की है? मैंने करी है। हाँ तो तूने करी है, तो तुझे पता क्यों नहीं है कि स्ट्रिंग भी आपका सीक्वेंस होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। स्ट्रिंग हो Yes. गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ये सब क्या है आपके? ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इन्हें हम सीक्वेंस डेटा टाइप कहते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देखो कि मैंने कहा d इज इक्वल टू हेलो, ये आपकी स्ट्रिंग है ना? अब जब मैं प्रिंट d कहूंगी तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक साथ प्रिंट हो जाएगी, राइट? पूरा हेलो एक साथ प्रिंट हो गया ना? अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 1 बाय 1 स्ट्रिंग के एलिमेंट को एसेस करूं और उन्हें अलग अलग लाइन में प्रिंट कराऊं, if we need to assess all the element of sequence 1 by 1, then we use for loop with sequence. कब यूज करते हैं? जब हमें सीक्वेंस के सिंगल सिंगल एलिमेंट करके एसेस करने की रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैं चाहती हूं कि इस स्ट्रिंग का हर एलिमेंट सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या कहूंगी? सिंटेक्स ध्यान में रखना। फॉर आई मतलब आपका लूप वेरिएबल है कोई, इसे कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर आई इन डी, बेटा ऐसा कहने से ये जो आपका आई है, ये आपके स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट उठाएगा और हम उसे कहेंगे प्रिंट आई। देखो मैं यहाँ पे साथ में ना स्लैश टी दे रही हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। स्लैश टी कॉमा आई, है ना? अब देखो जब मैं प्रिंट करूंगी तो एच आपका सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा, ई सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा, एल सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा, एल सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा और ओ अलग लाइन में प्रिंट होगा। देखो हुआ ना? अगर मैं सीधा सीधा प्रिंट डी कहती तो क्या होता? आपकी स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट एक साथ एसेस होते, एक साथ प्रिंट होते, उन्हें हम सेपरेट सेपरेट लाइन में प्रिंट नहीं कर सकते थे। बात समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम फॉर विद सीक्वेंस कब यूज करते हैं? जब हमें सीक्वेंस के एलिमेंट को 1 बाय 1 एसेस करना हो। कब यूज करते हैं? जब हमें सीक्वेंस के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एसेस करना हो। याद रखना, हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर लूप को जो हम सीक्वेंस के साथ एसेस करते हैं, इसमें हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एसेस तो कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे मेरा डेटा टाइप म्यूटेबल हो या फिर इम्यूटेबल हो। जैसे देखो अभी तो ये स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग हमारा होता है, एक मिनट रुको ये ऐड चली जाए। हाँ, स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, लेकिन लिस्ट तो म्यूटेबल होता है ना। देखो लिस्ट, लिस्ट में मैंने एलिमेंट लिए 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूं
प्रिंट i+2। तो बेटा ये i+2 करने से आपकी लिस्ट का हर एलिमेंट 2 से एक्स्ट्रा प्रिंट तो होगा, लेकिन लूप से बाहर आके जब मैं प्रिंट डी कहूंगी तो बेटा आपके लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये देखो आपकी लिस्ट में 2 था पहले, तो 2+2 4 प्रिंट हुआ, 3+2 5 प्रिंट हुआ, 4+2 6 प्रिंट हुआ, 5+2 7 प्रिंट हुआ। लेकिन फाइनली जब हमने लिस्ट एसेस की तो हम देख सकते हैं आपकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। बात समझ रहे हो? बच्चों यस मैम आ गया। फोर लूप को Yes, sir. सीक्वेंस के साथ हम यूज कर सकते हैं, बट हम सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट ये एडवर्टाइजमेंट चली जाए, फिर एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे ये भी कहा होता ना i इज इक्वल टू i+2, तो भी आपकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं होता। एलिमेंट तो इंक्रीज होके प्रिंट हो जाते, बट फाइनली आपकी लिस्ट में कोई चेंज नहीं होता। आपकी लिस्ट में वही एलिमेंट रहते जो हमने इनिशियली उसे असाइन किए हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी है? यहाँ पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि फॉर लूप विद सीक्वेंस वी यूज व्हेन वी नीड टू असेस। असेस मींस ओनली असेस, वी कैन नॉट मॉडिफाई द डेटा स्टोर्ड इन द सीक्वेंस। हम उसे यूज तो कर सकते हैं बट चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं कि बेटा राइट अ प्रोग्राम विच विल प्रिंट all even numbers stored in a list। यानी मेरी लिस्ट में जो इवन नंबर्स हैं मुझे सिर्फ वही प्रिंट कराने हैं, बाकी किसी नंबर को प्रिंट नहीं करना। यानी यहाँ पर मुझे लिस्ट के एक एक एलिमेंट को एसेस करने की रिक्वायरमेंट है कि मैं हर सिंगल एलिमेंट को चेक करूं कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर मेरी लिस्ट में 10 एलिमेंट है तो मुझे 10 के 10 एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा, यानी 10 बार मुझे सेम इवन नंबर चेक करने की कंडीशन को एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है। और जब भी आपकी रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या यूज करेंगे? लूप। और यहाँ पे हमें सिर्फ एलिमेंट को एसेस करने की बात है, एलिमेंट को चेंज करने की बात नहीं है, तो हम फॉर लूप विद सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। अब इवन चेक करने के लिए तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी ना। हम क्या कहेंगे? इफ आई, क्योंकि आई ही आपके सीक्वेंस से सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा के ला रहा है। इफ आई का रिमाइंडर बाय 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आई प्रिंट हो जाए, अदरवाइज आई प्रिंट ना हो। तो हमारी लिस्ट में हम कुछ और नंबर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हम इसके सारे इवन नंबर्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या क्या वैल्यू मिलनी चाहिए? 2 4 18 16 20। मुझे सिर्फ लिस्ट में जो इवन नंबर स्टोर हैं वही मिलेंगे, बाकी नंबर नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अरे वाह, आपकी बार तो मेरी गुड़िया पहले बोली है, शाबाश बेटी। ये तो हुआ फॉर लूप विद सीक्वेंस, है ना। अब मैं बात कर रही थी फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। ये क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था ना? ये कौन सा क्वेश्चन है? राइट अ प्रोग्राम विच विल प्रिंट ऑल इवन नंबर स्टोर्ड इन अ लिस्ट।
अगर नहीं नोट डाउन किया है तो क्वेश्चन लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया? यस मैम कर लूंगी। चलो अब मैं आपको समझाती हूँ बेटा फॉर लूप विद रेंज फंक्शन। देखो बेटा, फोर को जब हम रेंज फंक्शन के साथ यूज करते हैं तो भी इंटरनली आपकी एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट बन जाती है। अब वो लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे ये डिपेंड करता है हमारे रेंज फंक्शन में। बेटा रेंज फंक्शन के साथ हम 3 वैल्यू देते हैं। कितने वैल्यू देते हैं? 3। सबसे पहले वैल्यू कौन सी होती है? स्टार्ट, कि हम कहां से बिगिन कर रहे हैं। सेकंड वैल्यू क्या होती है? स्टॉप, कि हमें कहां तक जाना है। और थर्ड वैल्यू होती है स्टेप। अगर याद हो मैंने रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन बताया था ना, उसमें भी क्या होता था यस मैम। कि आपके ग्रुप ऑफ एलिमेंट बन जाते थे और ग्रुप ऑफ एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो इन 3 वैल्यू पे डिपेंड करते थे। लाइक अगर मैं कहती हूँ Yes, ma'am. रेंज फाइव कॉमा 50 कॉमा 7, तो हमारी जो इंटरनली लिस्ट ऑफ एलिमेंट बनेगी उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी? उसके अंदर वैल्यू होगी 5, 7 12, 12 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 35 33, 33 और 7 40। हम सपोज करो 40 तक ही लेके चलते हैं, अदरवाइज तो बहुत लंबी रेंज हो जाएगी ना। अब हमारी स्टॉप की वैल्यू क्या है? 40, यानी ये 40 हमारी लिस्ट के एलिमेंट में नहीं जाएगा। अपर लिमिट कभी भी रिजल्ट में इंक्लूसिव नहीं होती है। बात समझे? Yes, अच्छा बेटा, yes, अब ma'am. एक बात याद रखना, अगर मैं स्टार्ट की वैल्यू नहीं देती हूं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू क्या कंसीडर होती है? बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू कंसीडर होती है 0। क्या कंसीडर होती है? 0। और अगर स्टेप की वैल्यू नहीं देती हूं तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या कंसीडर होती है? स्टेप की वैल्यू कंसीडर होती है बेटा 1। लाइक अगर मैंने कहा होता रेंज 9, तो मेरी लिस्ट में क्या एलिमेंट जाते? तो मेरी लिस्ट में एलिमेंट्स जाते बच्चे 0, क्योंकि स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होती है? अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू कंसीडर होती है 0 1 2। अब देखो इनके बीच में ऑटोमेटिकली गैप कितने कितने का आ रहा है? एक एक का गैप आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या होती है? बाय डिफॉल्ट आपके स्टेप की वैल्यू होती है बच्चे 1। हमने अप टू 9 बोला है, यानी 9 आपकी लिस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 0 to 8। रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. अगर मैंने कहा Yes, होता रेंज 9 कॉमा 0 कॉमा -1, तो बताओ मेरे लिस्ट के एलिमेंट क्या बनते? बताओ बच्चों, अगर मैं कहती 9 कॉमा 0 कॉमा -1 तो मेरे लिस्ट के एलिमेंट क्या क्या बनते? 9 8 9 8 7 6 6 5 5 4 3 4, 2 3, 2. 1। 1 0 को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि स्टॉप कभी भी आपके एलिमेंट्स का पार्ट नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. इसे हम यूज करेंगे विद फॉर लूप। सपोज करो बेटा मैं आपसे कहती हूं राइट अ प्रोग्राम which will print counting from 1 to 20. Write a program which will print counting from 1 to 20.
करें, या तो हम स्टेटमेंट लिखें प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, कितनी बार? 20 टाइम्स आई हैव टू राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। और ये तो 20 तक की बात हुई। अगर आपको कह दिया गया आपको 200 तक की काउंटिंग लिखनी है, तो क्या बेटा मैं ऐसे 200 स्टेटमेंट लिखूंगी? आप देख सकते हो कि हर बार मुझे प्रिंट स्टेटमेंट की एग्जीक्यूट करना है, और आपकी वैल्यू क्या हो रही है? एक एक से इंक्रीज होती जा रही है, यानी आपका रिपीटेशन हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या यूज करते हैं बेटे? लूप यूज करेंगे। लूप। तो यहां पर हम कह देंगे फॉर आई, मेरा लूप वेरिएबल है, मैं हमेशा आई यूज करती हूँ, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि आई हमेशा लूप चलाने के लिए है। मैं यहाँ पर ए ले लेती हूँ इस बार। फॉर ए इन रेंज, अब मेरा जो रेंज है उसका बिगनिंग पॉइंट मैंने क्या कहा है? मुझे 1 से 20 तक, एक मेरा स्टार्टिंग वैल्यू हो गई। अब मुझे 20 को भी प्रिंट करना है, तो मेरी स्टॉप की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 21। 21. 1, क्योंकि अगर मैं 20 दूंगी तो वो 1 to 19 तक जाएगा, राइट? और कितने कितने का गैप चाहिए मुझे यहाँ पे? Ma'am, 1 1. का। 1 का गैप चाहिए। तुम लोगों ने ट्रेन की आवाज सुनी है? एक मिनट होल्ड करना बेटा, ठीक है? बच्चों, यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ गई मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कितने बच्चों ने ट्रेन की आवाज सुनी? हाँ, सुनिए मैम। सुनी है। अभी कितनों ने सुनी थी क्लास में? चलो फिर नहीं सुनी ना, बच गए तुम लोग। चलो मैं आगे वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। Yes, ma'am. अब मुझे इस रेंज में जो वैल्यूज आएंगे उन वैल्यू के साथ क्या करना है? मुझे प्रिंट करना है इसको, आई को, क्योंकि आई ही इस रेंज से एक एक वैल्यू उठाएगा, राइट? तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट आई। अब जब A मैं नहीं आएगा. क्या बेटा? हाँ, गुड गर्ल। A. जब मैंने लूप ए से चलाया है तो मुझे प्रिंट ए देना चाहिए, वेरी गुड। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? कौन बताएगा? बता। अच्छा, ये कोड है जो टाइप करके एग्जीक्यूट करके बता रहा है? बताओ, जल्दी बताओ। मैम 1 से 20 तक वो काउंटिंग लिख देगा। सेम लाइन में या डिफरेंट लाइन में? डिफरेंट लाइन में। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर मुझे ये वैल्यू सेम लाइन में प्रिंट करने हो तो क्या करे बेटा? फोर फंक्शन हटा दो। क्या हटा दूं? अरे फोर को चला तो पगले, यहाँ पर हम एंड स्टेटमेंट की And वैल्यू दे correct. देंगे। बाय डिफॉल्ट प्रिंट में एंड कैरेक्टर कौन सा होता है? स्लैश एन। लेकिन अगर हम सेम वैल्यू में ही प्रिंट करना चाहते हैं तो एंड को क्या दे देंगे? स्पेस। अब देखो, जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी तो सारी वैल्यू विद इन द सेम लाइन मिल गई। यस मैम। ठीक है, फॉर फंक्शन को हटाने से तो रिपीटेशन होगा ही नहीं ना बच्चे। Yes, ma'am. चलो अब तुम्हें एक चीज और देती हूं, देखे कौन उस
बात को समझ के कर पाएगा। मैं कहती हूं कि मुझे, मेरा कीबोर्ड कहाँ गया? मुझे एक सीरीज प्रिंट करानी है इस तरह से। कोई बता सकता है कैसे कर पाएंगे? यस मैम। सारी वैल्यू सेम लाइन में आ रही हैं। यस मैम। चलो बनाओ इसकी कोडिंग। कौन कर पाएगा? मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? रुको मैं अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ अभी तुम लोगों को। अब दिख रही है? हाँ बच्ची। मैम ब्लर आ रही है मैम। यस अब आ गई। हाँ, तो मुझे ये सारे वैल्यूज विद इन द सेम लाइन प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाना है। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट इस प्रोग्राम को बनाओ। ठीक है? हाँ भाई बच्चों, कर पा रहे हो कुछ? एग्जैक्टली 9:40 पे पूछूंगी फिर मैं तुमसे। 2 मिनट का टाइम है। किसको आइडिया मिल चुका है कैसे होगा? लॉजिक लॉजिक किसको समझ में आया है भाई? कोई बताएगा इस सीक्वेंस में हो क्या रहा है? मैम स्क्वायर हो रहा है लगातार। स्क्वायर हो। कहां से कहां तक के नंबर का? 1 to 10। 1 to 10। 1 to 10। शाबाश। तो इसे कैसे करेंगे? रेंज में मैम। अरे शाबाश, केशव ने भेजा है, बहुत बढ़िया। लेकिन केशव ने एक गड़बड़ की है। तो स्पेस दिया था पर पेज लेवल स्पेस आगे हो गए हैं अपने आप। चलो, तुम्हारे माइक में बहुत प्रॉब्लम होती है। केशव काम बहुत बढ़िया करता है, पर फॉर आई इन रेंज कहां से बिगिन करना है? 1 से। और कहां तक जाना है? 10 तक। और स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है। बेटा ये माइक म्यूट करो प्लीज। मैम 1,11 नहीं लिखेंगे? ये बहुत अच्छे, शाबाश। 1,11 लिखेंगे, अदरवाइज 10 का स्क्वायर प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट आई
इंटू आई या आई की पावर 2, एक ही बात है। और हमें सेम लाइन में प्रिंट करना है तो एंड कैरेक्टर क्या दे देंगे? स्पेस। स्पेस या टैब दे दें, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा। क्लियर? यस मैम। तो सभी बच्चों को फॉर लूप समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम। एक मिनट, ये जब एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाए तो हम अपनी स्क्रीन पे आए वापस। अबे हो जाना भाई, नहीं चाहिए मुझे तो। कितनी लंबी एडवर्टाइजमेंट है भाई। मैडम वेबसाइट खुल गई। क्रोम में खुला है। क्लोज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया? अगर मैं यस कहती हूँ, मैम। अगला क्वेश्चन सुनो, वो करने की कोशिश करो। राइट अ प्रोग्राम which will print all even numbers between 10 to 50। 10 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, इंक्लूसिव, 10 भी इंक्लूड करना है और 50 भी इंक्लूड करना है, जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन्हें प्रिंट कराना है। कर सकते हो? यस मैम। कोशिश करो। क्वेश्चन रिपीट करना। Write a program which will print all even numbers between 10 to 50, including both 10 and 50। मैम सेम लाइन या डिफरेंट लाइन? विद इन द सेम लाइन प्रिंट कर दो। चलो, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा आज की क्लास का कंटेंट? यस मैम। आकाश, आर्यन, ये कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें जब मैं नाम लेती हूँ तब ये लापता हो जाते हैं। आयुष्मान, यस मैम। समझ में आ रहा है ना बेटा? नो मैम। क्या कंफ्यूजन आ रही है बेटा? मैम वो देखा नहीं था, स्टार्टिंग से फोन स्विच ऑफ हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, तो अभी रेंज फंक्शन वाले पॉइंट में डाउट आ रहा है? पता नहीं मैम। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं ये वाला पॉइंट समझाऊंगी तब ध्यान से समझना, ठीक है? और बेटा इंतजार में मत रहा करो कि मैडम नाम लेके पूछेगी तब हम कहेंगे कि नहीं समझ में आया। जब मैं कहती हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क। अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो तुम लोगों की शक्लें भी दिखाई नहीं दे रही है ना यहाँ पे। चलो ठीक है। हाँ भाई, कौन कौन बच्चा कर पाया है? मैम व्हाट्सएप पे सेंड किया है, चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे सेंड किया तो लाओ हम व्हाट्सएप पे चेक कर लेंगे। लेट मी चेक वेयर इज माय व्हाट्सएप। चैट का ऑप्शन तो मैंने बंद करवा दिया बेटा, बच्चे उसका मिसयूज करते हैं इसलिए मैंने बंद करा दिया। मैडम मेरी स्क्रीन ऐसी आ रही है क्लास के टाइम पे। ये कौन है भाई?
वरुण तुमने तो बेटा वो स्क्वायर वाला क्वेश्चन भेजा है ना? अच्छा एक और भेजा है। नो मैम, सेकंड भी है। हाँ देख लिया बेटा, देख लिया, शाबाश। चलो एक और बच्चे ने भेजा है। वेरी गुड बेटा, जो ये 680 वाला नंबर है, इस बच्चे ने भी सही किया हुआ है। अब मैं करके दिखाती हूँ। आयुष्मान ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा, केशव का भी अच्छा है, बिल्कुल सही है केशव। सुनो बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या कहा था कि मुझे 10 से लेकर 50 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं, मुझे वो सारे इवन नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, यानी मुझे 10 को भी चेक करना है, 11 को भी चेक करना है, 12 को भी चेक करना है, 13 को भी, 14 को भी, 15 को भी, अप टू 50 तक हर नंबर को चेक करना है। तो बेटा जब इस तरह से रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या यूज करते हैं? फॉर लूप। फॉर ए इन रेंज। आयुष्मान हमें कहां से बिगिन करना है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है? 10। यस मैम। और हमें 50 को भी इंक्लूड करना है तो हम क्या देंगे? 51। क्योंकि अगर मैंने 50 दिया तो वो 50 को इंक्लूड नहीं करेगा, 10 से लेकर कहां तक जाएगा? 49 तक, है ना? तो मुझे अगर 50 को इंक्लूड कराना है तो हम स्टॉप की वैल्यू क्या देंगे? एक ज्यादा, यानी 51। हमने स्टेप की वैल्यू दी 1, यानी आपकी लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सो ऑन अप टू 50। अब मुझे हर एलिमेंट को चेक करना है कि ये इवन है या नहीं। अब बेटा चेक करने के लिए क्या यूज होता है? इफ कंडीशन। हमारा नंबर इवन है ये कैसे पता चलता है? A remainder by 2 is equal to 0. शाबाश, तुझे तो समझ में आता है भाई, झूठ क्यों बोलता है फिर? अगर ये कंडीशन ट्रू है बच्चे तो मुझे ए को प्रिंट करना है। अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो जब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो आपको सारे इवन नंबर मिल रहे हैं बिटवीन 10 to 50। मैम हाँ मैम, अगर स्टेप कोई 2 ले लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, वो गलत नहीं होगा, मैं अब उस मेथड पे ही आ रही हूँ। एक काम को करने के एक से ज्यादा तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे सिंपल तरीका बताया आप लोगों को, अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। ये वाला तरीका सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो, अब मुझे मालूम है कि अगर मैं 10 से शुरू कर रही हूं और स्टेप की वैल्यू मैं क्या दे दूं? स्टेप की वैल्यू मैं 2 दे दूं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिमेंट आपके कैसे आएंगे? इवन आएंगे। Even. तो फिर हमें कंडीशन लगाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा देने से जो इंटरनली मेरी लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में क्या एलिमेंट जाएंगे? उस लिस्ट में एलिमेंट जाएंगे 10, 12, 14, 16, 18, 20 सो ऑन, कहां तक? 50 तक। तो यहां पर फिर हमें सीधा सीधा हर एलिमेंट को प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट होगी, चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम सीधा सीधा कह देंगे प्रिंट ए। दैट्स इट। देखो अभी भी रहा है, ठीक है। कोडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इफ यू आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट दैट मींस योर कोडिंग इज करेक्ट। आप खुद से चेक कर सकते हो कि आपकी कोडिंग सही है या गलत है, सिंपली उसे एग्जीक्यूट करके। आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे सभी को?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am, Yes, आयुष्मान ma'am. तुझे हो गया ना क्लियर अब? Yes, ma'am. ऐसे मरी हुई आवाज में यस मैम क्यों बोल रहा है बेटा? देखो फिर ट्रेन आ गई। हाँ इस बार सुन बताओ। ली मैम। मैम पढ़ा रहे हाँ, क्या बेटा? अब रेलवे स्टेशन पे से पढ़ा। नहीं बेटा, मेरी मम्मी का घर रेलवे ट्रैक के पास में है ना, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आवाज आती है। अच्छा, आज की क्लास का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया ना बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. तो क्लास Yes, ओवर ma'am. करूं? Yes, ma'am. Then you... Okay?